विनोद अपने चैनल में, मैं अपने यूट्यूब चैनल में झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत बारकोप, जो प्राचीन ज़माने में, पुराने समय में जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय एक स्टेट हुआ करता था, राज। मैं वहाँ पर हूँ और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये खंडहर में तब्दील होती हुई ये राजभवन राजबाड़ी, जिसको राजबाड़ी जैसे आप देखते हैं कि नोनी हाट में है, पाकुड़ में, उसी तरह बारकोप भी, जहाँ की राजबाड़ी देखिए कि उसका जो दिखाता हूँ मैं, इसकी जो नक्काशी जो की हुई है, देखिए कितनी अच्छी नक्काशी की हुई है। और इसके बाद आइए मैं आपको धीरे धीरे और दिखाता हूँ कि ये खंडहर में तब्दील होती हुई जिसमें कि प्राचीन ज़माने के जो पुरातत्व विभाग के द्वारा इसमें जो सामान लगाया गया था, देखिए ये खंडहर में तब्दील होती हुई जा रही है। और मुझे लगता है कि इसका यदि जीर्णोद्धार कराया जाए, आइए मैं धीरे धीरे लिए चलता हूँ कि इसके गर्भगृह में लिए चलता हूँ। देखिए कि आइए इसको मैं दिखाता हूँ मैं कि किस तरह से ये उस समय के राजा महाराजाओं के द्वारा इसको बनाया जाता था कि जहाँ पर हम सुरक्षित रहें। ये क्या था? हाँ, ये गर्भगृह था। यहाँ पर जो देवी देवता का पूजा पाठ होता है। और देखिए कि ये पत्थर का बना हुआ, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये पत्थर का बना हुआ है। और उस समय की नक्काशी कितनी अच्छी थी, जो आज भी ये देखिए ज्यों का त्यों है। और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि जिस तरह से और सब जगह में देखते हैं कि आप खुदाई स्थलों के द्वारा जिसका जीर्णोद्धार कराया गया है, क्योंकि बहुत सारे इतिहास जो होता है हमारी भविष्य की बातों को बताता है। इतिहास भविष्य की बातों को बताता है और इतिहास पढ़ने और जानने और सीखने की चीज़ होती है। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ माँ योगिनी का स्थान है, जो कि एक झारखंड का ही नहीं, भारतवर्ष का एक तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल के उसी योगिनी स्थान के इसमें वक्ष स्थल पर बसा हुआ है ये बारकोप स्टेट का राजवाड़ी, जिसमें मैं दिखाता हूँ कि ये प्राचीन समय में जिस तरह का नक्काशी की गई थी, क्या आज ये मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। इसीलिए सरकार को, भारत सरकार, देखिए यहाँ पर नक्काशी की कलाकृति देखिए कितनी अच्छी है। देखिए चारों ओर देखिए कितने ढंग से सुनिश्चित करके बनाया गया था, जो कि आज देखिए उस समय जो यहाँ पर रखने के, जो आप जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं जो खिड़की टाइप का, जहाँ पर कुछ सामान रखा जाता है, देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की गई थी। मैं वो दिखा रहा हूँ। और मैं भारत सरकार से अनुरोध करूँगा, पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि यदि ऐसे राजभवन को, जो प्राचीन समय में राजभवन था, इसको यदि संरक्षित किया जाए तो भारतवर्ष का ये एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हो सकता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि उस समय सारे चीज़ों की व्यवस्था थी। ईंट हो बिखर गई, ये किस राजा का था राजभवन? ईंट हो बिखर गई, ये किस राजा था राजभवन? और शायद मेरी आवाज़ मेरे चैनल के द्वारा भारत सरकार तक पहुँचे और इसका यदि जीर्णोद्धार कराया जाए तो यह एक दर्शनीय स्थल, भारत सरकार का ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण स्थल के रूप में यदि इसको किया जाए तो ये भी हमारे जो देखते हैं कि इस तरह के कितने राजभवन थे। कि इस बिल्डिंग को जो बनाया गया था, ये दीवार की चौड़ाई कितनी है? ये 35-40 फीट से कम नहीं है, 35-40 इंच है। हाँ, इंच से कम नहीं, 35-40 इंच से कम नहीं है। और हम लोग जो आज जो दीवार बनाते हैं कि 5 इंच का ईंटा हम लोग घेरते हैं। और देखिए चारों ओर खंडहर होती हुई
देखिए चारों ओर खंडहर होती हुई ये राजबाड़ी जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जिसको भारत और पाकिस्तान के बीच में विलय कर दिया गया था, उसके अंतर्गत एक बारकोप का भी ये राज था, जो देखिए आज अपने खंडहर की स्थिति में रो रहा है। ये भी सोच रहा है कि कोई चैनल हमको यदि मेरे नाम को उछालता और यदि कभी मेरा भी जीर्णोद्धार होता। आज मुझे मौका मिला है, मैं दिखा रहा हूँ। हमारे साथ इस राज खानदान के एक उनके संरक्षक हैं जो कि इसको दिखा रहे हैं। और देखिए उधर पूरा खंडहर है, पूरा का पूरा खंडहर काटो कि आप देखिए ये जो सीढ़ी है, आज के इंजीनियर का बनाया हुआ सीढ़ी तो तुरंत ध्वस्त हो जाता है। इसको किस तरह से बनाया गया है जो आज ये सीढ़ी आज भी उसी अवस्था में है। और धीरे धीरे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो राजवंश था ये खेतौरी जाति से आते थे और ये लोग आदिवासी वंशज के माने जाते हैं। और इनका जो मुख्य देवता होता था नाग और मोर और आज भी उस नाग की पूजा की जाती है। देखिए क्या ज़बरदस्त खंडहर है। हो सकता है कि हमारे चैनल के माध्यम से देखिए कितना सुंदर, क्या सोच के राजाओं ने बनाया होगा। और देखिए यहाँ पर कि जिस मोर की पूजा होती थी, देखिए यहाँ पर मोर का चित्र बना हुआ है और मोर आज एक राष्ट्रीय पक्षी है। और देखिए कि इस खंडहर को यदि मरम्मत करके इस तरह के ईंट से, जिस तरह विक्रमशिला और नालंदा खुदाई स्थल का जो जीर्णोद्धार कराया गया है, यदि इसका भी किया जाता तो देखिए कितना खूबसूरत है। आज ये सरकार के लिए एक संरक्षित स्थान हो जाएगा और कम से कम इतिहास बताता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था। वो एक पढ़ने और सीखने की चीज़ होती है और इसको भी हम लोगों को सीखना चाहिए। मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ मेरे इस राज खानदान के। आपका क्या नाम हुआ सर? ध्रुव ज्योति सिंह। मैं श्री ध्रुव ज्योति सिंह का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। और अच्छा बताइए कि ये राज खानदान कितने दिनों पहले ध्वस्त हुआ है? देखिए सबसे पहले हम सही कहना चाहते हैं कि बारकोप पहले समझिए। बारकोप जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 12 कुआं वाला गांव। इस गांव में अभी 12 कुआं है, जो कि अभी भी सुरकी के गारे से और ईटा से बना हुआ 12 कुआं है। उसी के नाम से 12 कूप के नाम से इस गांव का नाम बारकोप पड़ा। और दूसरे शब्दों में क्या, वारकोप, WARCOP, वार मतलब हुआ युद्ध, और कोप मतलब हुआ स्थल, युद्ध स्थल। ये क्षेत्र कभी युद्ध स्थल भी हुआ करता था, जिसका जिक्र संथाल परगना गेजेटियर में भी है। बारकोप का भी 12 कोस लंबा 12 कोस चौड़ा राज हुआ करता था। ये खेतौरी राजा प्रथम राजा देव ब्रह्म, उसके बाद 17वां राजा अजीत ब्रह्म को कोई बेटा नहीं होने के कारण उसकी बेटी में चले गए। बेटे के बाद सबसे अंतिम जमींदार हुआ बाबू शशिभूषण सिंह। हम उसी शशिभूषण सिंह के परपोता हैं। और शशिभूषण सिंह के द्वारा इस क्षेत्र में उनके नाम से एक महाविद्यालय जिसमें 22 बीघे की ज़मीन दी गई है, सत्संग कुटी बिसाहा में दी गई है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की यह बात है कि 22 बीघा ज़मीन देने के बावजूद भी हमारे परिवार के नग्न लोग ही उसमें जॉब पा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ काफ़ी युवा बेरोजगार हैं। हमारी स्थिति काफ़ी दयनीय होती जा रही है। हम लोग काफ़ी बेरोजगार हो, हमारे यहाँ BA BEd किया हुआ बावजूद बाहरी लोगों का कॉलेज में ही हो रहा है। जाति विशेष मैं ये देख रहा हूँ कि मैं देख के बड़ा अफसोस कर रहा हूँ कि जहाँ पर राजभवन था, राजा राजवाड़े रहते थे, जहाँ 400 बीघा की ज़मींदारी है, लेकिन आज इन लोगों का घर द्वार लगता है कि गरीबी के कगार पर है। और इसका यदि इन खंडहरों का यदि विकास कराया जाए तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सकती है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? हाँ, इसको संरक्षण की अति आवश्यकता है। संरक्षण रहेगा तो लोग जोगनी स्थान आते हैं तो बारकोप गांव भी आएंगे, क्योंकि ये 1199 से यहाँ का इतिहास रहा है। चलिए, मैं आपको अपने चैनल में भाग लेने के लिए आपने जो समय दिया इसके लिए बधाई देता हूँ और फिर आगे मैं दिखाता हूँ। कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक सुरंग था और जो राजा रजवाड़े लोग होते थे वो
अपनी ज़िंदगी में आन बान शान के साथ जीते थे। और ये सुरंग जो दिखा रहा हूँ जो खंडहर में तब्दील हो गई है, यहाँ से ये सीधे इसौर जाती थी जहाँ पर कि रानी का गार्डन था। रानी, क्योंकि उस समय राजा लोग हमारे आज के समय के जैसे नहीं है, उस समय लोग ऐश मौज मस्ती के साथ जीते थे। और वो वहाँ तक गार्डन में जाती थी, जो अंदर ही अंदर सुरंग में जाते थे राजा। हाँ ठीक है। वहाँ भी जितने राजा राजवाड़े होते थे, या हर व्यक्ति सुबह उठता है तो नहा धो के लगता है कि मैं पूजा पाठ करूं और अपनी यात्रा बनाऊं, आज का दिन मेरा मंगल हो। और यहाँ पर जो नट राजा थे, नट, उसको पराजित करके खेतोरी राजा ने यहाँ पर उन्होंने ईश्वर से, उन्होंने भगवती से यह आराधना की थी कि यदि मैं जीत जाऊंगा, इनको पराजित करूंगा, तो मैं अपने प्रांगण में एक विशाल दुर्गा मंदिर बनाऊंगा। और ये आप दुर्गा मंदिर देख रहे हैं, माँ दुर्गा का मंदिर बारकोप जो है। और हम लोगों को भी हर वर्ष यहाँ आके यहाँ का एक महत्वपूर्ण चीज़ पाया जाता है, जो छेड़ो होता है, जो सप्तमी के दिन वहाँ जो जहाँ जोगनी स्थान है, वहाँ से आगे उसको झाड़ी देते हुए आती है, फिर दूध की उसमें धारा देते हुए यहाँ पर आती है और यहाँ पर ये समाप्त हो जाती है। तो इस दुर्गा मंदिर का भी अपना इतिहास है। और यहाँ पर जो भी आया, जो भी मांगा, उसने पाया। और हम लोग भी हर वर्ष आते हैं। देखिए इसका गर्भगृह कितना सुंदर है, गर्भगृह। और फिर देखिए कि देखिए अंदर में देखिए कि गर्भगृह है। और ऐसा माना जाता था, लोग कहते थे काल्पनिक है या क्या है, यहाँ पर एक कुआं भी है अंदर में, नहीं है ना? तो लोग ऐसा कहते थे और बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है मुझे पता नहीं। लोग कहा जाता था कि यहाँ पर भैंसा की बलि दी जाती थी, पूर्व में दिया जाता था, लेकिन अभी पांठा की बलि दी जाती है। और ये इस क्षेत्र का, जैसे कि महागामा में है, उसी तरह ये भी एक प्राचीन दुर्गा मंदिर है। और महागामा से पहले का है, वहाँ भी राजबाड़ी था। और हाँ, इनके भाई का राजवाड़ी था। और देखिए यहाँ पर देखिए आपकी जो कृष्ण लीला जो जन्माष्टमी के दिन कृष्ण लीला की जाती है, उसमें फगडोल बनाया जाता है, जिसमें कि उनको झूला झूलाया जाता है। फागुन महीना में होली खेलते नंदलाला ब्रज में। लेकिन हमारा ब्रज तो यही है, बारकोप है, बारकोप। और यहाँ पर देखिए फगडोल बनाया हुआ है, जहाँ पर कि राधा कृष्ण को बैठा के उसको जो डोलाया जाता है, खिलाया जाता है, उनके साथ होली खेला जाता है। और लोग उस दिन समझते हैं कि मैं वृंदावन में हूँ, मैं वृंदावन में राधा कृष्ण के साथ होली खेल रहा हूँ। और भी यदि इसका विकास किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए, तो एक बहुत ही उत्तम उत्कृष्ट कार्य होगा। धन्यवाद। पर्यावरण विज्ञान भी कहता है कि नदी, जलाशय, कूप, तालाब रखना होगा पास, वरना भावी पीढ़ी नहीं करेगी माफ। आज देखिए कि ये प्राचीन ज़माने का एक कुआं, 20 फुटिया कुआं जिसको कहा जाता है, जो कि यहाँ पर 12 कुआं हैं पूरे बारकोप स्टेट में ना। इस तरह के 12 कुआं हैं कि जिनको सप्लाई पानी की कोई आवश्यकता नहीं थी। और आज भी देखिए इसका पानी कितना शुद्ध है। ये एक चुनौतीपूर्ण विषय है कि हमारे लोगों को, हमारे ग्रामीण लोगों को जो ये मुफ्त में पानी देती है, हम लोग कुआं को धंसा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और इसी तरह के बारकोप में 12 कुएँ हैं। आप बताइए कहाँ ये कुआं है? एक कुआं तो ये हो गया, एक विष्णु मंदिर है बगल में ही, वहाँ पे है। और दूसरा जो कस्तूरबा है, एक उस जगह है। एक खैरबैनी गांव है, वहाँ है। 4 कुआं हैं। और इधर रतनसार तालाब के बगल में, रामकटोरा तालाब के बगल में है। चलिए, इस तरह का 12 कुआं। और यही कुआं के नाम से इस गांव का नाम बारकोप पड़ा। 12 कूप वाला गांव को बारकोप कहा। चलिए, आपको ज्ञान, इसका इतिहास बताने के लिए धन्यवाद। कि इसी तरह के 12 कुएं के नाम से बारकोप नाम पड़ा। यहाँ से लोग पानी पीते थे, सिंचाई करते थे और अपने जीवन की हर सुविधा प्राप्त करते थे। बारकोप स्टेट के प्रांगण में, उसके वक्ष स्थल में हूँ,
यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि राजा राजवाड़े के द्वारा मंदिर बनाया जाता था, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत शुभ होती है, शुभ होती है। शुभम करो शुभम करो शुभम करो। और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण खुदा जितने सारे धर्मों का इसमें विकास होता है। जैसे मैंने दिखाया दुर्गा मंदिर दिखाया, मैंने फगडोल दिखाया, उसी तरह मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ का विष्णुपाद मंदिर जो कि जीर्णशीर्ण अवस्था में थी, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा इसका विकास करने का प्रयास किया गया। और हमारी एक जो बेटी है बहुत सुंदर ढंग से पूजा पाठ कर रही है। और देखिए कि विष्णु मंदिर में देखिए पूजा पाठ हो रही है। और लोगों को आज भी अपने इस तपस्या पर ये पूरा भरोसा है कि हम इस तरह का पूजा पाठ करें। और मैं धीरे धीरे इस बच्ची से पूछता हूँ कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो मेरा नाम स्मृति कुमारी। और पिताजी का क्या नाम है? श्री आर्यभूषण रॉय। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने दिनों से यहाँ पूजा करती हैं? मैं तो बहुत पहले से, जब मैट्रिक का एग्जाम दी 2010 में, तभी से मैं कर रही हूँ। तो ये किस चीज़ का पाठ कर रही हैं? अभी मैं भागवत गीता पढ़ रही हूँ। भागवत गीता। वाह, भागवत गीता पढ़ने के बाद आपकी क्या इच्छा है? बस मतलब इनसे बहुत कुछ सीखने का मिलता है। क्या ये बोलेंगे। अच्छा, पूजा करने के बाद आपको कैसा लगता है? मन में शांति मिलती है। वाह, तो आप लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? यही कि अपना कर्म करना चाहिए सब कोई। कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। मैंने फल की चिंता हमको नहीं करना। आप पढ़ती भी हैं? जी। किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं पीजी की हूँ। किस विषय से? हिंदी ऑनर्स। हिंदी ऑनर्स। चलिए, आपको बधाई। और मैं विष्णु भगवान से ये मांगूंगा कि आप एक कथावाचक बनिए, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए। आपको मैं अपने चैनल में बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बारकोप स्टेट जो कि अपने 12 कुओं के लिए प्रसिद्ध है, और जिसमें से एक ये कुआं भी है, एक ये कुआं भी है। कुआं को दिखाओ जरा। हाँ, ये कुआं भी है। देखिए कि ये ऐसा कुआं है जिसका पानी कभी सूखता नहीं है, और ये इतना ठंडा है कि संपूर्ण गांव के लोग इसका रसास्वादन करते हैं, पीते हैं, अपनी पिपासा को मिटाते हैं। और हमें ऐसे राजाओं पर गर्व होना चाहिए कि जिन्होंने इस तरह का कुआं बना करके अपने जाने के बाद भी अमृत समान कुछ छोड़ गए हैं। बारकोप स्टेट जो कि एक खेतोरी राज्य था, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि जिनको लगता है कि मेरा ये स्टेट का विकास होता है। और इसमें श्री ध्रुव ज्योति सिंह पुनः हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कहते हैं कि ये जो प्राचीन चीज़ जिसको हम नहीं मानते हैं, ये नाग होगा, देवता होगा, ये नट होगा, ये मोर होगा, मयूर होगा, इस संबंध में इनका क्या कहना कि यहाँ अभी भी नाग का दर्शन होता है? तो नहीं देखें, लेकिन बहुत लोगों का अनुभव है, बहुत लोगों से हम किंवदंती सुनते भी आ रहे हैं कि कभी कभी रात में जो नाग का भी दर्शन होता है जिसमें नथ पहना हुआ है। देखिए, ये भी हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे गांव के ही हैं। देखिए, इनका लोग भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभ नाम निर्मल कुमार है। निर्मल कुमार। हाँ। तो आपका यही घर है? घर अभी अकेला किया, अब हम घर अभी यहीं हैं। अच्छा, बारकोप का ये जो टूट फूट रहा है, हाँ। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहें? क्यों टूट फूट रहा है ये? क्यों नहीं इसके जो हम देखते हैं कि वो मंदिर वगैरह, जो मंदिर का तो निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन ये जो खंडहर सब जो हो गया है, इसके संबंध में क्या है? बनना चाहिए, मरम्मती होना चाहिए? मरम्मत होना चाहिए, होना चाहिए। और ये यहाँ पर नाग की पूजा होती थी। हाँ, हाँ, यहाँ फगडोल में कृष्ण लीला भी होती है। हाँ, फागुन मास है। चलिए, फगवा जो दिन यहाँ सभी देवी देवताओं का सभी तरह के, काली हुआ, दुर्गा हुआ, जोगनी हुआ, 64 लाख जो सब तरह का सौर देवता हुआ। यहाँ तक कि पीर जागीर और राजा के द्वारा जो पीर पूजा, जिनके द्वारा मुस्लिम वो पीर पूजता था, उनके वंशजों को जमीन दिया गया। यानी हिंदू मुस्लिम सबका पूजा यहाँ, सभी धर्मों का, सभी के लोगों को यहाँ आश्रय दिया गया था। अभी भी पीर का पूजा होता है। जोगनी के सेवायत में उसके भी जमीन दिया था। जो यहाँ मंदिर के सेवक थे, जो
और पाठा पकड़ते थे, उनको भी छगर पकड़ा जागीर कह के उसको पाठा दिया गया। जो पंडित पुरोहित उनको जमीन दिया, जो नाई है उनको भी जमीन दिया। माने जितना भी कार्यकर्ता मंदिर के पुजारी रहते हमको थे, लगता है कि हमको लगता है कि नाई में जो भलसुंधिया गांव है उनको भी यहाँ की जागीरदारी दी गई ये थी। पूरा यहाँ से ये भलसुनिया क्या राजा भिट्टा से लेके इधर धोरैया तक का इसका राज हुआ करता था। वहाँ के लोग यहाँ आते थे, पहाड़िया लोग भी यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए। चलिए, मेरे चैनल में भाग लेने के लिए आपको बधाई। बारकोप के जो बारकोप स्टेट का नामकरण हुआ, बारकोप, जहाँ पर 12 बड़े बड़े कूप थे जो कि सिंचाई के लिए हो या जो भी हो, उसके एक कुआं के पास मैं हूँ, जहाँ पर एक इसका लिखा हुआ है कि इस कुआं का निर्माण कब हुआ, कितना पुराना है। आप देखिए कि ये कितना पुराना है, और देखिए कि उस समय कैसे बनाया जाता था, कुआं को कैसे बनाया जाता था, जो आज तक ये कुआं अपनी उस कहानी को दर्शा रहा है, जो सूख नहीं रहा है। देखिए कुआं को ज़रा सा दिखाया जाए, देखिए। और ये आज भी पटवन का एक बहुत अच्छा साधन बना हुआ है, और यहाँ पर खेती भी हो रही है। तो हम लोगों को भी सीख लेनी चाहिए, सबक लेनी चाहिए कि हम लोग को इस क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहिए।